माध्यम से मैं यही आज मैं जो खड़ा हूं बोलने के लिए कि आज हम एक सामाजिक धारावाहिक से शुरू करते हैं। हमारी सरकार ने जैसे सरकार बनी, हमारा चंपाई दाने कल्याण विभाग में था अभी, उस समय सबसे ज्यादा संस्कृति परंपरा संरक्षण के लिए योजना शुरू किया और उस योजना में हमारे गांव में खुटखाटी लोग, भुयारी लोग रहते हैं, पहान पुजार, और वहां का आपका सरना मसना घेराबंदी, धूमकुड़िया भवन और कब्रिस्तान घेराबंदी, जो कि हमारे परंपरा आदिवासी भाई बहन लोग धूमकुड़िया भवन में मीटिंग करते हैं और उसी से अपना रीति रिवाज का लोग बातचीत करते हैं। हमारा पूर्वजों का प्रतीक के पूजा पाठ करते हैं। हमारा सरना घेरा होता है, उसमें लोग बोलने दीजिए, बोलने भानु जी, बोलने दीजिए झीगा जी को, फिर बोलिए। ए भानु जी सुनो, सुनो भानु जी, सुनो भानु जी सुनिए। अरे अच्छा बात बोल रहे हैं भानु जी, बोलने दीजिए, चलिए आप सुनिए भानु जी, सुनिए। बैठिए भानु जी, झीगा जी को बोलने दीजिए। भानु जी बोलने दीजिए, सुनो, बोलिए। आप एक चीज हम बताना चाहते हैं, ये पूरे देश में डंका बजा था, सिर्फ राम लाला और ईडी और सीबीआई का पूरा देश में डंका बाज रहा है। सुनना चाहते हो, बता देना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने सरना घेरा आदिवासियों का शहर का जमीन अतिक्रमण हुआ, बहुत गोल गोल बतिया था, या क्या बोलते हैं नवीन जावसाल जी। लेकिन ये चीज को सबसे मेरा धरोहर को बचाने के लिए सबसे मेरा मुख्यमंत्री ने पहल उठाया। आप लोग पूरा देश में सुनिए, आवाज सुनने का ताकत रखो, सुनो, मानिए सदस्य, फिर डिस्टर्ब के लिए सुनिए। इधर देखिए, पूरे झारखंड, पूरे देश में, भारत देश में राम लाला और ईडी और सीबीआई का डंका बाज रहा है, लेकिन पसाई से पलटा। सुनो, सुनिए, इधर देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, सुनिए। सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये लोग उस जगह हाथ डाला है जो कि हेमंत सोरेन जनादेश लेकर मुख्यमंत्री बना था, और वो गलती डाला, ये लोग पसा पलट गया। पिच तो अपने बनाया था, खेलने के लिए पिच बनाया था भानु जी, लेकिन वो पिच मेरे हाथ में आ गया। आप खेल नहीं सकोगे। पिच बनाया था रामलाला का नाम से, ईडी और सीबीआई का नाम से, जातीय धर्म का नाम से। वो पिच हेमंत सोरेन को छूने के बाद ऐसा पसा पलटा कि चुनाव के क्षेत्र में जाने के लिए आपको मजबूर हो जाएगा। आप कहीं भी जाइए, जनता लोग आपके स्वार्थ का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, हमने भी जाए उधर, हम भी गए हैं ट्राइबल बेल्ट से। लोग कहता था कि हेमंत सोरेन कम से कम ये पहल तो किया, पूरा काम नहीं किया, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक डीसी बीडीओ सीओ लोग से बैठक करके हम लोग का कार्ड, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन का ऑनलाइन का काम किया। ये चीज किया, गांव गया, और उस गरीब जो घूम चलता था 5,000 पकड़ के आप लोग को पीरियड में, इस कर्मचारी वो कर्मचारी के जगह में, और वो चीज के हेमंत सोरेन में गांव सारे लोग गया और बड़ा लकीर खींचा है। और यही दर्द आप लोग को नहीं बचा, और यही दर्द के चलते आप लोग इतना षड्यंत्र रचा, और पूरे देश में आप लोग ऐसा षड्यंत्र रचा, लेकिन यही बाजी पलट गया। अब जाइए ना घुसिए गांव में, जवाब मिलेगा। जो पिच तैयार किया हो ना, उसी पिच में हम बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, और बोल्ड हो जाइएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, यह खेल शतरंज का खेल है। इस खेल में अगर थोड़ा सा चूक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। हम आप लोग को बताना चाहते हैं, सुनिए, यह भी चीज हम बता देना चाहते हैं। आप लोग सुनो, जब से अलग हुआ झारखंड राज्य, सत्ता का तो नशा में आप लोग डूबे हुए थे, और भानु जी को तो मजा आ रहा था। सुनिए ना, विपक्ष में भी रहने का आदत बनाइए, विपक्ष में भी रहने का आदत बनाइए। आप लोग का आदत नहीं है, बैठा हुआ है ना ये बड़े भाई, क्या बोलते हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, विचार अपना इत्मीनान रहता है। सुन लीजिए, जो कि सुनो, इत्मीनान रहिए, इसलिए इत्मीनान रहता है। नीलकंठ भाई का क्षेत्र में जो कि जीवन मेरा 35-30 साल गुजरा, वो भी मेरे बारे अच्छा से जानता है, उसका बारे में हम अच्छा से जानते हैं। सुनिए ना, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसी का भाई को मिलेगा टिकट, और वो किया गया आपका बौरी, और हमको तो मजा अच्छा बात कर रहे हैं, ब्यौरी और पीएम नहीं पा रहे हैं, या क्या बोलते हैं सीपी सिंह। सुनिए, इसका बाबूजी
कांग्रेस का धरावर और उसका नेव से चुनाव लड़ता था, जीत के गाता था। और उसका भाई ने आज भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका राजनीति का विरासत उसी से लिखा हुआ है। और कालीचरण मुंडा लड़ता है, अगला साल तो 1 घंटा को बंद कर दिया लाइट। अब 1 घंटा लाइट बंद नहीं होगा। और मजबूरी है नीलकंठ दा का, भाई है भाई का प्यार और बहन और माँ बाप का प्यार तो रेशम और सागर से भी ज्यादा गहरा प्यार होता है। मदद भी करेगा, वोट भी दिवाएगा, और भानु जैसा आदमी लोग बैठ के ऐसा देखते रहेगा कि इसका भाई कैसे जीत गया। सोचते रहिए नीलकंठ बैठे, नीलकंठ बैठे, आपका विरोध में हम नहीं बोल रहे हैं। नीलकंठ नहीं बैठे, बोलने दीजिए। नहीं बैठे नीलकंठ बैठे। अध्यक्ष महोदय, आपको बोलने का मौका मिलेगा तो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रदान करने के लिए सरकार का एक सकारात्मक पहल है। 89 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, 23 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 11 आश्रम विद्यालय, मिला जुला के 143 आवासीय विद्यालय, 34 पहाड़िया विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। सर, हमें तो गरीब गुरबा का गांव में रहते हैं लोग, उसका काम कर रहा है सरकार। हम ही नहीं कहते हैं कि सारा काम मेरा सरकार ने किया, और अगर यही काम पूरा हो जाता तो 70 साल में शायद इस सदन में भी नहीं पहुंच पाता। अपना कोई हिसाब ही लोग नहीं लेता है। सरकार बनाया है तो सरकार चलाने जानता है, और सरकार को भी बहस करने आप लोग सारा पढ़ लिए, हमेशा बोलते हैं कि गलत है, वो गलत है, दूसरा का हिसाब लेते हैं। आप पहले आपका को जाके कल क्या बोल रहा था, यह इतना गोल गोल और सुंदर सुंदर बोलता है, क्या नाम, नवीन जायसवाल जी। नवीन जायसवाल जी हमेशा बीच लहर में फंसे हुए हैं, ऐसा डोंगा में बैठे हैं ना। आप तो सुदेश महतो का मार को जानते हैं, वो भी आप तो आयसू का इतना प्रेमिका था, सुदेश बिना तो आपको नींद नहीं लगता था भाई। और उसको छोड़ के आप जीवीएम में भाग गए, जीवीएम से चुनाव जीते, फिर भाग गए बीजेपी में। आज बड़ा पद में बैठा है, क्या बोलते हैं, बाबूलाल मरांडी। और वो क्या होता है, बिहार का मुख्यमंत्री, आज इधर पलटू राम जैसा आज उधर। देख लीजिए, किसी का अगर थोड़ा सा गलती किया और ऐसा गर्दन कटेगा कि दोनों का धरवार में फंसे हुए। देखिए, व्यक्तिगत लाइफ में राजनीति कोई किसी का नहीं होता है। और उस जगह कितना सेफ जोन में हो, हम मानते हैं कि भानु सेफ में, लेकिन आप सेफ में नहीं हो, ये नोट कर लीजिए। इसलिए गोल गोल मीठा मीठा जो बना बना के किसान का हिमायती जो बांध रहे हैं ना, इसको भुला जाइए। दोनों आपका गर्दन को रेतने के लिए तैयार है, बैठे रहिए आप। कभी भी बाबूलाल मरांडी और कभी भी सुदेश महतो तो ऐसा नखराबाजी करता है ना, आज नहीं है, वो गृह मंत्री को भी ले लिया था भैया, ये नखराबाज है, वो नखराबाज है। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री था तब भी गृह मंत्री को ले लिया था। सही में वो प्रदीप यादव बोलता है ना, उसका रूठाना और मनाना एक बच्चा की तरह है, और सरकार का मजबूरी था। तो हम आज आप लोग को बताना चाहेंगे कि सदन में बोलने का मौका मिला है, वाद विवाद होते रहता है, हम आप एक ही जगह सब रहने वाले हैं। सरकार आएगी जाएगी, कांग्रेस भाई वाला लोग आप लोग तकलीफ मत बनिएगा। जिस दिन भारत देश में हम साथे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एक उदाहरण के लिए हम पेश कर रहे हैं, और राजीव गांधी था, तो शायद मेरा हो सकता है गलत है, सही है, जितना देश में विधायक हासिल किया आधा भी नहीं हो, कांग्रेस हासिल किया था मेरा जानकारी से। वो पहुंचना तो नामुमकिन की बात, उस करीब भी नहीं है आप लोग विधायक और संसद में। और देश में वो सोचा कभी नहीं था कि हम ऐसे ही रहेंगे। ये राजनीति है भैया, कब इस पिच से बाहर हो जाता है हमें भी पता नहीं। इसलिए ये चीज में आज राजनीति का संविधान में वो चीज का जन्म दिया है, ना आप सेफ ना हम सेफ है। ऐसा ना हो जाए कि बहुत समय चला जाए और बुढ़ापा का समय में मेरा मिसल ऐसे लग जाए। भानु जी समझ रहे हैं ना, सोच लीजिए, आप इधर थे। भानु जी आज बताना चाहते हैं कि सरकार को गिरू जी के बनना था,
उस दिन आपने मेरे साथ में गया था कि हर हम आंदोलनकारी का बेटा है बोल के आप खुद बोले थे, और अपने साथ में मैंने वही इनुसिका को खोजने गए थे हम लोग। और हम सोचते थे कि भानु जी तो आंदोलनकारी का बेटा ही तो आंदोलन का उपज है, शायद ऐसा लोग से नहीं रहेगा, लेकिन भानु का भी मजबूरी था, हालात पर चला गया, लेकिन सेफ जोन में है। उस दिन क्या बोल रहे थे आप, खून भी मांगेगा तो हम बंधु तिर्की के लिए दे देंगे। अगर उतना ही आपका भाई है तो ईडी और सीबीआई को थोड़ा समझा लेते यार, थोड़ा सा भानु के लिए आप थोड़ा सा दर्द रख लेते। खून तो रहेगा तब ना बस खून दीजिएगा, तो ऐसा ही नहीं है, तो सदन से बाहर कर दीजिए। यह क्या दोस्ती है? इस दोस्ती को आपको बरकरार रखने के लिए रखना चाहिए था। और हम आगे पढ़ेंगे फिर। अब संख्यक के लिए आवासीय विद्यालय, अब संघों के लिए 5 प्रमंडल में 6 कुल नया आवासीय विद्यालय का स्थापित किया जाना है। छात्रावास के लिए, छात्रावास निर्माण के लिए अनुसूचित जनजाति एवं छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक जो सुविधाओं के साथ निःशुल्क रहने का सुविधा उपलब्ध करने का हेतु कार्रवाई किया जा रहा है। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम लोग जनता का बीच से, हम हो चाहे नवीन जायसवाल हो, चाहे नीलकंठ दा हो, चाहे भानु भी, कई तरह का वादा निभा के हम लोग आते हैं, कितनी तरह बोल के आते हैं, लेकिन राजनीति का लाइफ में इतना उतराव चढ़ाव रहता है कि कुछ चीज हमें भी पूरा करते हैं, कभी नहीं पूरा कर सकते हैं। ये हालात और विपात पर है। लेकिन हम लोग जब जीत के आए हैं तो हम लोग यार सहयोग करो। आप लोग का देश में प्रधानमंत्री है, पूरे देश का गुरु, विश्व गुरु है। आप लोग, हम लोग अगर चुप भी होता है तो आप लोग को थोड़ा सा जो फाल होता है वही झुकता है। उस दिन बोला कि अमर बावरी ऐसा संविधान में जगह में बैठा, आप लोग उसको बना दिए हो, बोलता है कि कभी तालमेल नहीं रहा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। मानते हैं कि नहीं मिला। इस देश का राज का जनता के लिए है, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। हमको तो जनता का काम करना। अब आपका भी नाम आता प्रधानमंत्री, लेकिन एकाएक सारा चीज को रोक देना कतई अच्छा नहीं, कतई अच्छा। आपका 12 संसद बन के गए हैं, पता नहीं लोग का सदन में हम तो कहीं सुनते भी नहीं, ना बात आता है। तो हम आप जनता के हैं, इस जगह आज हम हैं, आप हैं। लोग कहां, राजनीति कहां जाएगा, कहां रहेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। क्या गलत किया है हेमंत बाबू? हम कहते हैं कि हेमंत बाबू सब काम नहीं किया था, लेकिन शुरू किया था, जितना किया था। बड़े से बड़े योजना को हेमंत सोरेन ने टच करने का कोशिश कर, जनता का सरावर को जाके गांव तक में एक गरीब जनता का को टटोलने का प्रयास किया था, और वो शुरू सबसे बड़ा सुपर हिट रहा। जिसका बेटी, 3 बेटी रहता है, पढ़ाई नहीं करने के चक्कर में कम एज में शादी हो जाता है, नाबालिग में, थोड़ा समझने का कोशिश करो। हेमंत सोरेन में उसको समझने का कोशिश किया, और उस बेटी के लिए कम से कम कक्षा 1 में 150 रुपया, कक्षा 6 से 8 में 2500 रुपया, और कक्षा 9 से 10 तक में 45 रुपया रोने कम से कम कदम तो उठाया। आप सुनिए ना, सब आप देखे हैं, किताब में पढ़े हैं, पढ़ा लिखा जानकारी आपके पास। इधर आसन की ओर मुखातिब होइए। तो साल सुनो, तो ये चीज को पहल किया, इसलिए पहल किया कि हम पिछड़े आदिवासी गरीब दलित लोग पढ़ने लिखने में जल्दी शादी ब्याह कर देता है बेटा बेटी की, और इसलिए ये जगह रहो ना यार, क्या तो ये चीज को किया। और सबसे ज्यादा झींगा जी, 1 मिनट नीलकंठ बाबू कुछ नहीं, नीलकंठ बाबू को बाद में बोलेगा, हमको रोकेगा भी नीलकंठ बाबू। नहीं, वो अपना भाई है, हम जानते हैं। अच्छा बोल आदमी, बोलिए। अच्छा आदमी है, बोलो बोलिए। चलिए, तो ऐसा में हम गड़बड़ा जाएंगे सर, मत रुकिए। अच्छा बोलने दीजिए, सही में। रहो अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम लोग ज्यादा गांव में जाते थे तो सब में यही चर्चा करता था कि आदिवासी सबसे ज्यादा दलित लोग, गरीब गुरबा लोग होते हैं। हमरा विधवा पेंशन, विधवा पेंशन। नीलकंठ दा आप अच्छा से जानते हैं कि जब शादी ब्याह हो जाता है तो कमजोरी के चलते लोग छोड़ देता है, बहुत दिक्कत होता है। ये चीज को टेका देने के लिए हेमंत सोरेन बहुत बड़ी योजना चलाया। जो गांव में हम लोग जाते हैं तो गरीब लोग कितने छोटा छोटा चीज के लिए परेशान रहता है, और
उसको पेंशन योजना से लोग जानता है, वो वाला नहीं जानता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग लोग का आज हाथ खड़ा करने से नहीं मिलता। उसको ठिका नहीं चाहिए, उसको बंगला नहीं चाहिए, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसका भौगोलिक और रहन सहन वैसा स्थिति। तो वो चीज को देने का काम किया। आज पूरे झारखंड में हेमंत का नाम हो रहा था। बीच में हम गांव में इलाका में गए थे, चर्चा चल रहा था, पुआल चढ़ा रहा था हम लोग के इलाका में, क्योंकि ट्राइबल से सीट समझित का है। बोला कि ये हेमंत सोरेन हम लोग का गांव आता था और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देता था। पहले तो अफसर लोग नहीं, कर्मचारियों नहीं पूछता था, उसको कौन लेके चला गया बताइए। इस देश में उसी दिन हम पकड़ लिए, टटोलने का कोशिश किए। इस देश में डंका बजा है ईडी और सीबीआई। अब तो रामलाला भी पीछे हो गया और वो लोग सोचने लगा, सोच लो हम मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हैं, क्या ईडी लाता है मुख्यमंत्री, मैंने सीएम या लाता है ईडी सीबीआई। हम बोले हम नहीं जानते हैं। एक गांव गांव तक प्रचार जा रहा है। ये चीज, इतना छोटा चीज में अगर दिल से छू के बोलोगे, हम भी भाई हैं, आप लोग भी भाई, किसी को इतनी ज्यादा, हम तो भानु आपका समय आएगा ना, कभी वक्त रहेगा ना, ऐसे कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा कदम बिना सबूत, बिना किए, चाहे होता भी है तो एक चीज होते हैं कि अंग्रेज से हम लड़के आए। हमारा वीर बुद्धो, बिरसा मुंडा सहित तेलंगा खड़िया, चाहे जो भी मेरा टनावा, जो भी लड़ा लोग देश के लिए, वो लोग अपनों के लिए लड़ा, आदिवासी मूलवासियों के लिए, देश के लिए लड़ा, राज के लिए लड़ा। लेकिन अपना लोगों को हर जगह में सेफ में रखा था। लेकिन इतनी बड़ा पता नहीं किसका ये खेल चला। इस खेल में सारे पसा पिच बना हुआ, पिच में आप लोग का पलट गया पिच, उसी पिच में हम लोग का आप लोग जगह दे दिए। और आलोचना तो होगा, सरकार का आलोचना होगा, आलोचना आप नहीं कीजिएगा, आपका अधिकार है। यही आलोचना हमको दृढ़ बनाएगा, शक्ति बनाएगा, देश में हम भी काम करने का रुचि डालेंगे। आपको कतई मना नहीं कर सकते हैं और इसका भी आपका अधिकार है। मानते हैं सारा काम नहीं हुआ है, नवीन जायसवाल जी बोला, लेकिन पहल तो हमने किए। एक लकीर तो जाने का गांव तक में, हम सीमा में गांव के गरीब को समझने का कोशिश किया। ये चीज कोई नहीं किया यार, सोच लो। गरीब का था हालात को तो आप भी जानते हैं अच्छा सा, अगर गरीब इलाका है तो। और हम आज सदन से माध्यम से कहना चाहेंगे, हमारा युवा भी अभी कल्याण मंत्री बना है, सीएम अभी नहीं है। सीएनटी एसपीटी को ऐसा लागू करे पेशा एक्ट को कि ये जमीन का लड़ाई चीन और पाकिस्तान में भी लड़ाई सारा है महोदय जी। और ये जमीन का लड़ाई ऐसा जगह तक घुस जा रहा, पता नहीं कल घर दूरा का लड़ाई में भी ये एजेंसी लोग ना पहुंच जाए। और किसी से लोग को विश्वास नहीं, तुरंत में हल्ला करता है कि नहीं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर तो है पूरा राज में टीवी खोलते ही उत्तर प्रदेश का देखे हमने कि पुलिस बहाली में तो लीक हुआ, लेकिन कल एग्जाम वाला रिजल्ट +2 वाला में लीक हुआ, उसमें भी जांच चल रहा। ये देश में हम भी नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते हो, लेकिन अब हमारे बीच के लोग, कुछ लोग जगह में चले जाते हैं, हर इस चीज को गलत कर रहे हैं। आज हम आप लोग को भाई यही कहना चाहेंगे, विपक्ष भाई लोग को, और इस देश में कोई भी चीज बहुत ज्यादा अति हो जाता है तो डराने का, धमकाने का काम धीरे धीरे आदमी उससे डरता नहीं। मतलब एक आदत से बना लिया। कोरोना था 2 साल, बहुत शुरू में हम लोग ने डरा, लास्ट में हम लोग का आदत बन गए कि अरे कोरोना चलेगा। हम कहेंगे आप लोग का विचार रखना, उत्तर तो बनता है, हम लोग का उचार तो बनता है, लेकिन एक चीज है कि ये चीज किसी का में इतना आलोचना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वही जगह जब कुर्सी आता है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग, एक कहावत है कि कोई नया नया विधायक लोग बने, सदन में आने के बाद कोई नया नहीं पुराना नहीं होता है। आप लोग जान रहे ना, क्रिकेट का मैदान में नया खिलाड़ी लोग को ज्यादा आईपीएल में खरीदा जा रहा है, रेट ज्यादा चल रहा है। एक उदाहरण बता के जा रहे हैं, यही चीज में हेमंत सोरेन का कड़ी को जोड़ के, किसी जमाना में विराट कोहली का अपना खेल में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन चल रहा था, पूरे देश में लोग आलोचना कर रहा था कि विराट कोहली का प्रदर्शन ठीक नहीं चल रहा, ट्वीट करता, तरह तरह का बोलता था। जब विराट कोहली का अच्छा मतलब ई में आया, क्या बोलते हैं, फॉर्म में आया, तो महेंद्र सिंह धोनी ने बोला ट्वीट करके, घबराओ ना, आगे बढ़ोगे अच्छा कर पाओगे, सिर्फ
मात्र एक आदमी। जब उसका फोरम में लौटा तो डिबेट में बैठा और बताया कि आलोचना तो सभी ने किया, सुझाव कोई नहीं दिया। सिर्फ धौनी किसी का फोन नहीं उठाता है, बात करता नहीं, लेकिन वो फोन करके हमको पूरे दिल से धन्यवाद दिया। और उसी दिन से मेरा दिल में एक उमंग आया नया, या में आए। उसी दिन वो बोला था मेरा खेल का दुनिया से दुनिया जानता है, करोड़ों मेरा करोड़ रहता है, लेकिन अगर खेल मेरा खराब रहता है तो अकेले सा महसूस होता है। अगर आप घर के अंदर में रहो, चाहे पिंजरा के अंदर में रहो, अगर आपका फैन है और करोड़ों फैन है तो अकेले में भी आपको लगता है कि दुनिया मेरे पीछे। तो ये हेमंत का देन। हेमंत आज कुर्बानी दिया, जेल गया है, 3.25 करोड़ जनता उसके साथ में है और पूरे गठबंधन सरकार उसके साथ में है। जेल के अंदर भी है तो हेमंत से नहीं टूटा है। और आज का उसका गर्व आप देख लीजिए टीवी में, हम नहीं बोल रहे हैं। आपका दोनों मुख्यमंत्री का, अर्जुन मुंडा का और बाबूलाल मरांडी का और उधर रघुवर दास का देखा 1 मिलियन इसका फॉलोअर चल रहा है फेस और ट्विटर में, ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। अगर एक मौका खाली हेमंत को बोलना का अगर मिल गया तो कितना मिलियन जाएगा देख लीजिए। वो हेमंत हमरा आपका कहने से नहीं, जितना सुंदर, जितना तरीका से बात करना, चलना, अपना समृद्ध को संभालना, आगे बढ़ने का उसका जज्बा जुनून में, मेरा अलग है, उसका अलग है। किसी को काबू करना किसी का लगाम से काबू नहीं होता है, उसको अपना हुनर से जाता है। हम कब मैदान में उतरा दिए हम क्रिकेट खेल लेंगे, हम उल्टा मारेंगे, लग जाएंगे। तो आज अपना पहचान, अपना तकदीर, अपना सोच, अपना विरासत को पूरे राज्य के साथ में जनता को अपना वोट को लाया था और लोग हेमंत बाबू को स्वीकार किया था, तब मुख्यमंत्री बना था और राज का विरासत मिला था उसको। हमको मतलब इस तक हद गिरना, बाप रे बाप, सदन में डरने लगे हैं यार हम तो। अगर पता नहीं कल किसके पीछे क्या होगा, लेकिन हम वही बोले ना कि वो लोग कभी नहीं सोचा था कब किस युग में फंदा लाटा की जाएगा उम्र जाते हुए। और इस जन्म विधानसभा का विधायक, संसद, मंत्री के लिए, उद्योगपति के लिए कहीं से सेफ जोन नहीं है, क्योंकि सत्ता तो इधर है कल उधर है। और साले ये लोग अब संविधान का ताकतवर बन गया। आपका समय हो गया। तो सुनिए सुनिए भानु जी, भानु जी सुनिए, एक बात हम बोल लेते हैं उसके बाद बोलिए भानु जी। भानु जी नया सदस्य बोलने दीजिए। सुनिए ना, सुनिए 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 भानु जी, सुनिए सुनिए भानु जी, सुनिए ना, सुनिए। हम अगर हम ही से कोई गलती बोला गया, चाहे कुछ हो, कुछ बोला गया तो हम खेद प्रकट करते हैं। खत्म 15 बार।